जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना शुरू हो गया है और ये 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। खास बात तो यह है कि 19 साल में यह पहली बार ऐसा संयोग बन रहा है। तो 19 साल बाद पहली बार सावन मास में अधिक मास होने के कारण सावन सोमवार व्रत और 9 मंगला गौरी व्रत आ रहे हैं, जो बहुत ही खास माने जा रहे हैं। ये शुभ संयोग शिव भक्तों के लिए हुआ ना खास। अब देखिए, सौर मास 365 दिन का होता है, जबकि चंद्र मास 354 दिन का होता है। अब इन दोनों को आप देखेंगे अंतर तो 11 दिन का हुआ, तो इस आधार पर इसे अधिक मास के रूप में जाना जाता है। 2 महीने की प्रभु भक्ति कर अपनी हर मनोकामना पूर्ण करें। भगवान जी को गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीजों को चढ़ाएं और साथ ही भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए शिव चालीसा, रुद्राभिषेक और शिव जी की आरती कर अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करें। तो इसी पर आज शिव महिमा पर आधारित एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार था। उसी घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसकी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसके भाग्य में जो होगा उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माँ पार्वती और भगवान शिव की बात को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसने ना तो इस बात पर कोई खुशी जाहिर की और ना ही कोई दुख। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ाने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते रहना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते रहना। दोनों मामा भांजे इसी तरह काशी के लिए निकल पड़े और रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां जाकर नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। वहां रुक गए वो लोग, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपा रखी थी और छुपाने के लिए सोचा क्यों ना मैं इस साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर देता हूँ। विवाह करने के बाद उसको थोड़ा धन देकर उसको विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह तो कर दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें लेके जा रहे हैं वे एक आंख से काना है। तो काशी पढ़ने जा रहा था और मुझे रोककर यह विवाह जबरदस्ती करवाया। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा सारी बातों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को तब विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और बामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन चल रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर थोड़ा आराम। भगवान शिव जी के वरदान अनुसार कुछ देर बाद ही उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने बहुत ही विलाप किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है, आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर कर। तब भगवान शिव मृत बालक के पास गए और बोले, यह वही साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी। तब माता पार्वती बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने ना ध्यान करते हुए साहूकार और उसकी पत्नी को पूजा अर्चना करते हुए देखा। फिर महादेव से निवेदन किया,
हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसे वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने साहूकार के बेटे को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और वह उसका मामा उसे देखता रह गया। शिक्षा पूरी करके तब लड़के के मामा के साथ वह नगर की ओर वापस चले। दोनों चलते हुए उस नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसे खूब खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित देखकर और उसके आने का समाचार पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव को याद किया। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे भक्त, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव।